गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.0 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। देखो इसमें आपको सबसे पहले टेबल को सीखना होगा। उस टेबल में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज होता है और कौन सा फंक्शन का चेंज होता है। देखो हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन हमारे पास होते हैं 6 बड़े। देखो साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद लिख लो कोट थीटा, कोट थीटा, उसके बाद सेकेंड थीटा, ठीक है, उसके बाद कोसेकेंड थीटा। देखो बेटा सबसे पहले हमने लिखा माइनस थीटा। अगर साइन के अंदर माइनस थीटा चला जाए तो साइन और माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा होगी माइनस साइन थीटा। और कोस के अंदर माइनस थीटा चल जाए तो कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। टेन के अंदर अगर माइनस थीटा जाएगा तो ये हो जाएगा आल्सो माइनस का टेन थीटा। कोट के अंदर माइनस चला गया तो माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेकेंड में माइनस थीटा की कोई फर्क नहीं पड़ता तो एच डी सेकेंड थीटा आ जाता है। और कोसेकेंड में कोसेकेंड में माइनस कोसेकेंड थीटा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, सेकेंड और कोस थीटा को छोड़ के बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सिर्फ कोस और सेकेंड जो इवन फंक्शन है क्योंकि इनमें जो माइनस है उसको ये, क्योंकि कहने का मतलब ये है देखो अगर हम ये लिखते हैं ना कोस ऑफ माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू आएगी कोस थीटा। तो इसमें माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इवन फंक्शन है। हाँ अगर हमने लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस थीटा तो ये वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम बात करें देखो इसके ऊपर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेकेंड 90 माइनस थीटा कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा। तो देखो जो हमारा फंक्शन जो चेंज होगा वो हमारा होगा चार जगहों पर। एक तो 90 माइनस थीटा, एक 90 प्लस थीटा, एक 270 माइनस थीटा और एक 270 प्लस थीटा। ये होगा मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किसमें चला गया, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेकेंड को सेकेंड में, कोसेकेंड सेकेंड में। उसके बाद बात करते हैं देखो ये 90 प्लस थीटा की, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा मेरा पॉजिटिव तो हम इस साइन को देखते हुए चलेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा मेरे पास हो गया कोस थीटा। अच्छा अब बात आई कोस, बाहर कोस है तो कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा मेरा नेगेटिव तो ये मेरा वैल्यू देगा मेरे को माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखो tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा तो ये प्लस का सेकेंड थीटा। कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और कोसेकेंड 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा। बाकी सभी एंगल के एंगल पर नेगेटिव, ठीक है। अब 180 माइनस ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन मेरा पॉजिटिव तो एज इट इज साइन थीटा का फंक्शन चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पर एंगल हो जाएगा माइनस का कोस माइनस का टेन माइनस कोट माइनस सेकेंड और ये प्लस का कोसेकेंड, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग एंगल्स आर नेगेटिव। अब बात करेंगे 180 प्लस थीटा, यहाँ पर एंटी हो गई मेरे पास देखो थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये माइनस का कोस थीटा तो टेन थीटा मेरा पॉजिटिव, ठीक है। कोट थीटा मेरे पास आल्सो पॉजिटिव और ये सेकेंड थीटा आल्सो नेगेटिव, कोसेकेंड थीटा आल्सो नेगेटिव। तो कहने का मतलब है सिर्फ tan थीटा और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगे। अब 270 माइनस थीटा ये फिर से थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा देखो, ठीक है। अब देखो साइन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो ये वैल्यू देगा माइनस का कोस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा और ये देगा कोट थीटा, ये tan थीटा
ये माइनस का कोसिकेंट थीटा और ये माइनस का सिकेंट थीटा। तो ध्यान रखना 2 थीटा का फिर से फंक्शन चेंज हो रहा है। देखो साइन माइनस कोस में कोस माइनस साइन क्वाड्रेंट के साथ भी लिखेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस का कोस थीटा, ये कोस फोर्थ में पॉजिटिव तो ये देगा प्लस का साइन थीटा, ये माइनस का कोट थीटा दे देगा, ये माइनस का टेन थीटा और सिकेंड फोर्थ में फिर से पॉजिटिव तो ये बैठेगा प्लस का कोसिकेंट थीटा और ये दे देगा मेरे को माइनस का सिकेंट थीटा, क्योंकि फोर्थ पार्ट में कोसिकेंट थीटा मेरा होता है नेगेटिव। तो हम बार बार फंक्शन को देखते हुए चलेंगे। 360 माइनस थीटा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन माइनस होता है तो माइनस का साइन थीटा, कोस पॉजिटिव तो एज इट इज, टेन नेगेटिव, कोट फिर से नेगेटिव, सिकेंट थीटा पॉजिटिव और कोसिकेंट थीटा माइनस का। ठीक है, अब 360 प्लस थीटा, देखो 360 प्लस थीटा अगेन इसमें जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी एंगल क्या होते हैं पॉजिटिव, तो जो लाइन यहां लिखी है उसको हम एज इट इज यहां पर रिप्लेस कर लेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो ये बेटा मेरे पास टेबल है, इस टेबल को आपको 2-3 बार बनाकर भी देखना तभी ये बेटा रिवाइज होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना बेटा, एक बात मैं बता रहा हूँ, फंक्शन जो मेरा चेंज होगा वो 4 ही क्वाड्रेंट में होगा। देखो इसको लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस थीटा, इसको पाई प्लस थीटा, इसको 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, इसको 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको 2 पाई माइनस थीटा, इसको 2 पाई प्लस थीटा। तो जो एंगल चेंज होगा एक तो यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ और यहाँ पर होगा, 4 जगहों पर मेरा फंक्शन चेंज होगा साइन कोस में, कोस साइन इस तरह से 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इन 4 पोजीशंस पर मेरा जो फंक्शन है वो चेंज होगा। लेकिन एक बात ध्यान, जब हम फंक्शन को देखेंगे तो बार वाले फंक्शन को देख के चलेंगे। मान लो इसने ये लिखा है, देखो कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा प्लस रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन बात साइन फंक्शन का कोस, तो कोस सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, तो हम इसको देखते हुए लिखेंगे माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग चला आपने को। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। जो हमारी एक्सरसाइज चलेगी बेटा सिंपल इसी पे चलेगी। तो टेबल आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द value of sin theta, cos theta and tan theta in the following cases। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, सेकंड पार्ट है मेरे पास थीटा इज 120 डिग्री और थर्ड पार्ट में मेरा वैल्यू दे रखी है थीटा इज 25 डिग्री। ठीक है, तो यहां से बेटा मेरे पास सब क्या है, तो sin थीटा निकालना है मेरे को, एक मेरे को cos थीटा निकालना है और एक मेरे को tan थीटा, इन तीनों की मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ना sin थीटा में वैल्यू पूछी गई 135 डिग्री, अब 135 डिग्री मेरा सेकंड पार्ट है, सेकंड और sin मेरा पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को निकालना है sin 135 डिग्री। देखो sin 135 डिग्री
अब बेटा साइन 135 डिग्री की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45 डिग्री, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 डिग्री। वो आपकी चॉइस है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है आप उसको अकॉर्डिंगली चलिए। देखो साइन थीटा सेकंड पार्ट में मेरा पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू आल्सो साइन थीटा, तो वैल्यू आ गई साइन 45 डिग्री। अच्छा साइन मेरा सेकंड पार्ट फिर से पॉजिटिव, लेकिन 90 प्लस में मैंने कहा फंक्शन चेंज होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा मेरे पास ध्यान से आ जाएगा cos थीटा, तो ये वैल्यू आ गई cos 45, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू आल्सो 1/√2। तो बेटा आपकी चॉइस है, चाहे आप ये वाला फंक्शन लेके चले चाहे आप ये वाला लेके चले, फंक्शन कोई भी ले ले, आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, किसी भी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा अब मेरे से पूछा गया cos इसकी, देखो sin 135 तो हो गया, आपने बोला cos 135, देखो मैं इसको भी ऐसे लिख रहा हूं cos 180 माइनस 45। अब सेकंड पार्ट में cos 180, तो ये वैल्यू देखो माइनस का cos 45। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 45 की वैल्यू माइनस 1/√2 आ गई, और अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी cos 90 प्लस 45, तो सेकंड पार्ट में cos 180, तो ये माइनस का sin 45 दे देगा मेरे को, तो ये वैल्यू आ गई फिर से माइनस का 1/√2। तो आप किसी भी मेथड से करें आपका आंसर सेम रहेगा, चाहे आप 90 प्लस लगा लें चाहे आप 180 माइनस लगा लें, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे tan की। देखो भाई देखो बेटा बात करेंगे हम tan की। देखो मैं इसको लिख लेता हूं, देखो tan 135 डिग्री, इसको फिर से लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, या फिर tan 90 प्लस 45, आपकी चॉइस है बेटा, चाहे ये वाला फंक्शन लिखें चाहे ये वाला वैल्यूज लिखें। अब tan 180 माइनस 45, फिर से सेकंड पार्ट में tan 90, तो वैल्यू आ गई माइनस का tan 45 डिग्री, 90 प्लस माइनस का cos 45, तो इस सेकंड में tan मेरा नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस का 1, इसकी वैल्यू भी माइनस 1। तो आपकी चॉइस है, चाहे 180 माइनस लगा के चले चाहे 90 प्लस लगा के चले, उससे हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट में बात कर रहा हूं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट आपको खुद करना होता है। देखो मेरे पास है साइन माइनस 120 डिग्री। अब मैंने कहा था देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, सेकेंड ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है कोस और जो सेकेंड ऑफ माइनस को बचा लेते हैं, बाकी सभी फंक्शन बाहर फेंकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि गिवन फंक्शन है साइन वाला ओड है, तो यहां से मैं लिखूंगा माइनस साइन 120 डिग्री। अब मैं इसको लिख सकता हूं, देखो माइनस साइन, वो आपकी चॉइस है 180 माइनस 60, तो ये वैल्यू है कि माइनस का साइन 60 को सेकंड में साइन वैल्यू पॉजिटिव, तो इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, ये मेरे पास आ गया साइन माइनस 120। अब मेरे को निकालना है cos माइनस 120, cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा एटलीस्ट cos 120। अब cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60, सेकंड में cos 180, तो ये माइनस का cos 60। ठीक है, तो मेरा बन गया cos 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/2, तो वैल्यू आ गई माइनस 1/2। तो ये आ गया cos की वैल्यू। अब हम आपको निकालिए tan की वैल्यू, tan 120 डिग्री माइनस का, tan में फिर से माइनस बार माइनस tan 120 डिग्री, तो इसको मैं इसमें माइनस tan फिर से 180 माइनस 60, देखो ये माइनस हो जाएगा ऑलरेडी बाहर, tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस वैल्यू आ गई फिर से tan 60 की वैल्यू होती है मेरे पास √3। ठीक है, ये टेबल बेटा आपको आती है। ठीक है, tan से आपने सीखी है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास √3 होगी बेटा। है देखो थर्ड पार्ट आपको इसका प्रूव करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो इसमें एक बात बोलिए, देखो थर्ड सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोला इवैल्यूएट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कोस 210 डिग्री, सेकंड पार्ट में बोला हुआ है साइन माइनस 330 डिग्री, साइन माइनस 330 डिग्री, और थर्ड पार्ट में बोला हुआ है कोस माइनस 45 प्लस साइन माइनस 45। तो इस सब को मेरे को इवैल्यूएट करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तो हमसे पूछा है cos 210 डिग्री की वैल्यू, दो cos 210 डिग्री सॉल्यूशन cos 210 डिग्री। देखो इसको आपकी चॉइस से आप चाहिए तो ये लिख लीजिए cos 180 प्लस 30। अब cos 180 प्लस 30 का थर्ड पार्ट में cos मेरा नेगेटिव, तो cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर बेटा आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको cos 270 माइनस 60, तो cos 270 माइनस 60 हो जाएगा मेरे पास माइनस का sin 60, और sin 60 वैल्यू फिर से कितनी √3/2 आंसर आ जाएगा, तो माइनस का √3/2। अच्छा सेकंड पार्ट बेटा आपको फिर बता देखो, ये तो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखो इसमें sin माइनस 330 डिग्री, माइनस को बाहर निकाल दिया क्योंकि sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। अब माइनस sin 330 को बेटा मैं इसको देखो 360 माइनस 30 डिग्री। फोर्थ पार्ट में sin मेरा नेगेटिव, तो इसे क्या करेगा माइनस ब्रैकेट में माइनस sin 30। अब माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास sin 30, और sin 30 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। ये भी से इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 270 प्लस 60, तो इससे इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी। देखो 270 प्लस 60 करोगे ना तो 270 प्लस 60 फोर्थ पार्ट, तो sin किसमें चला जाएगा, sin 270 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या कहते हैं माइनस का sin 270 प्लस, देखो मान लो आपने इसको ऐसे लिखना था माइनस को बाहर होगा तो sin 330 डिग्री, इसको फिर आप लिख सकते हो sin 270 प्लस 60। फोर्थ पार्ट में साइन बार नेगेटिव तो ये कितनी देगा माइनस का cos 60, माइनस प्लस cos 60 वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 1/2। तो आपकी चॉइस है बेटा, चाहे आप 180 प्लस करें चाहे 270 सॉरी 180 प्लस करें चाहे 360 माइनस करें चाहे 270 समथिंग करें, तो आपकी चॉइस है, आप कैसे समझिए। ठीक है, तो अब हमारे पास बात आ गई पार्ट नंबर थर्ड पर। देखो cos माइनस 45 डिग्री प्लस sin माइनस 45 डिग्री। तो देखो इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin में माइनस 12। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, sin 45 डिग्री वाला आल्सो 1/√2, ये आपस में कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। ठीक है बेटा, तो sin में माइनस 12 आएगा, cos में माइनस 12 नहीं आता है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। Find the values of the following trigonometric functions. देखो फर्स्ट पार्ट में जो मेरे को वैल्यू दे रखी है ना, देखो ध्यान से, बोल रहे cos माइनस 1110 डिग्री। सेकंड पार्ट में देखिए मेरे को sin माइनस 1845 डिग्री। थर्ड पार्ट में मेरे को देख रहे हैं cos
2190 डिग्री, और फोर्थ पार्ट में रहेगा मेरे को tan 3645 डिग्री, फिफ्थ पार्ट में secant 480 डिग्री, और सिक्स पार्ट में cosecant 870 डिग्री। तो ये मेरे पास 6 पार्ट दिए होंगे, तो ये हमारा कह रहा है कि इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इस सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट पार्ट cos -170 डिग्री, तो देखो मैंने आपको कहा cos में माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, cos माइनस थीटा इक्वल टू आल्सो cos थीटा। cos माइनस थीटा आप देखो ये वैल्यू 360 से बड़ी, तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर वैल्यू 360 से बड़ी हो तो सबसे पहले उसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 4 पे। देखो 400 4 6 जा 24, 4 3 12 2 14, 0 0 0 1 में से 4 गए, सॉरी 11 में से 4 गए 7, 6 में 4 गए 2, तो मेरा बन गया 270 डिग्री। और बेटा अगर आपको ऐसे नहीं करना ना तो आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं इसको लिख दूंगा cos, ये आपको पता है या मैं पढ़ा डिवीजन एल्गोरिथम में कि डिवाइजर टू डिवाइड, सॉरी डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट 4 into 360 plus 270 प्लस रिमाइंडर। तो मैं इसको लिखूंगा 360 into 4 plus 270। अच्छा अब देखो ये हमारे को पता है ये होगा 2 पाई into 4 plus 270। अब cos 2 पाई plus 4 cos 8 पाई plus 270, तो cos 8 पाई plus थीटा cos थीटा 270। अब cos 270 वैल्यू थोड़ा 0 होती है, लेकिन आप इसको ऐसे ले सकते हो cos क्या कहते हैं 180 प्लस 90, तो यहां से मेरे पास आ गया माइनस cos 90 थर्ड पॉइंट में, तो cos 90 वैल्यू में 0। तो बेटा देखो cos के अंदर जनरल वैल्यू होती है cos 2n plus 1 into pi by 2 is equal to also 0 होता है बेटा, ठीक है। तो कि जनरल वैल्यू जो है वो आप देख सकते हो, देखो मैं बता रहा हूं cos 2n plus 1 into pi by 2 ये एवरेज क्या रहेगा 0 for all n belongs to z, ठीक है। देखो अगर 270 की बात करें, देखो अगर मैं n को 0 पुट किया तो pi by 2 cos 90 0, 1 पुट करेंगे 2 plus 1 3 pi by 2 पर 270 also 0, तो आप डायरेक्टली cos 270 की वैल्यू पुट अप कर सकते हो। एक तो बेटा पैटर्न ये है मेरे पास कि कोई भी अगर वैल्यू 360 से बड़ी है तो हम सबसे पहले उस नंबर को 360 से डिवाइड कर देंगे। 360 डिवाइड करने के बाद आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, तो मैंने वो वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। देखो 360 इनटू पावर 360 मतलब 2 पाई, क्योंकि पूरे राउंड पूरा चलता गया, तो 2 पाई इनटू 48 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू आल्सो cos थीटा, तो यहां से मेरे पास आ गया 0, ठीक है। और बेटा कई टीचर देखो ऐसे भी करते हैं, इस वैल्यूज को 90 से भी डिवाइड करा देंगे बेटा, आपको 90 से भी डिवाइड कर सकते हो आप। देखो 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 पंजा 90, तो 1 7 के अंदर 8 0, ये 9 पे गया, देखो रिमाइंडर आएगा 0, तो फिर से हम लिखेंगे ये इज इक्वल टू 90 इंटू 90 प्लस 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं देखो 19 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, बट 360 वाला मेथड आपसे ज्यादा सुटेबल रहेगा बेटा, ठीक है। तो आप 360 वाले मेथड से ही ज्यादा उसको प्रेफर कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो 19 पाई बाई 2, ठीक है, तो cos 19 पाई बाई 2, तो 19 पाई बाई 2 का मतलब देखो पाई बाई 2 आ गया, तो बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट में। देखो तो सेकंड पार्ट में हमारे को वैल्यू गिवन है sin -1845 डिग्री, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है। अब फिर से वैल्यू देखो हमारे पास आ गई 1845, इसको मैं 360 से डिवाइड करूंगा बेटा, देखो 5 मिल जाएगा, 5 0 5 6 जा 30 5 3 जा 15 और 3 18, तो वैल्यू आ गई 45। तो देखो मैं इसको 5 into 360 प्लस 45 डिग्री, तो 5 into 2 पाई प्लस 45 डिग्री, तो 10 पाई
प्लस 45 डिग्री। तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो माइनस साइन tan पाई प्लस 45 डिग्री, तो माइनस साइन 45 डिग्री। तो tan पाई और 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद कहां पहुंच गए दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो sin 45 की वैल्यू निकलती है मेरे पास 1/√2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे पास आंसर आ गया -1/√2। ठीक है बेटा, इसके बाद थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। अब मैं आपको करा रहा हूं पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमारे को वैल्यू निकालनी है tan 3645 डिग्री की। देखो tan 3645 डिग्री, इसको लिखूं मैं tan, देखो 3645 को डिवाइड करेंगे 360 से, तो tan पे क्या देखो डायरेक्ट जा रहा है बेटा, ये सॉरी ये वैल्यू कितनी बन गई 45 डिग्री। तो मैं इसको फिर से लिख सकता हूं 3645 इक्वल टू 360 इंटू 10 प्लस 45। तो ये हो गया देखो 2 पाई इंटू 10 प्लस 45, तो 20 पाई प्लस 45 डिग्री। तो मैं इसमें देखो 10 360 इंटू 10 प्लस 45 डिग्री, तो ये बन गया 10 2 पाई इंटू 10 प्लस 45 डिग्री। तो यहां से आ गया 10 20 पाई प्लस 45 डिग्री। तो यहां से आ गया 10 टू 20 पाई मतलब कि 2 पाई 10 राउंड पूरे हुए, तो वैल्यू होगी 10 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू मेरी होती है 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 10 45 में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 पे। देखो तो पार्ट नंबर 6 इसमें करें कि कोसिकेंट 870 डिग्री। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट 360 इंटू 2 प्लस 150, वो डिवाइड करो 70 को 360 से अगर हम करेंगे तो 2 पे जाएगा 720, तो रिमाइंडर बनेगा 150। तो मैंने इसको लिख दिया 360 इंटू 2 प्लस 150, तो ये बनेगा अपने पास कोसिकेंट सॉरी 2 पाई इंटू 2 प्लस 150, तो ये बन गया कोसिकेंट 4 पाई प्लस 150। अब इसको मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट 150 डिग्री। अब देखो कोसिकेंट 150 को आप अगेन कैसे लिखोगे, कोसिकेंट 180 माइनस 30। तो सेकंड पार्ट में कोसिकेंट फिर से पॉजिटिव, तो वैल्यू होगी कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास देखो sin 31/2, तो कोसिकेंट 32, तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट। तो इसमें आपका हमारा डिग्री में क्वेश्चन था, अब हमारे पास आ गया रेडियन में बेटा। तो रेडियन में देखो पहला जो पार्ट है ना वो मेरे को रखा है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है sin -π/4। सेकंड पार्ट है tan -5π/4 सॉरी 3, और जो थर्ड पार्ट है मेरे पास वो है cos 3π/4, cos 3π/4, और जो फोर्थ पार्ट है वो दे रखे इन्होंने sin 31π/3। ठीक है, तो बेटा देखो हम इसको इवैल्यूएट करना है। हमारे पास अब की बार वैल्यू जो है रेडियन में है, पहले डिग्री में और रेडियन में। तो फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है sin -π/4, साइन में माइनस बाद ये हो गया sin π/4, और ये बेटा sin π/4 की वैल्यू होती है sin 45 डिग्री। आप इसको निकाल भी सकते हो, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, क्योंकि पाई की वैल्यू 180/4 काटेंगे तो 4 16 4 5 20, तो वैल्यू होगी 45 डिग्री। तो sin π/4 1/√2 होता है, तो वैल्यू होगी -1/√2। तो हम बात करें पार्ट नंबर सेकंड में। देखो
10 माइनस 5 पाई बाई 3। 10 में पहले निकालेंगे माइनस को बाहर, तो माइनस हो गया बाहर 10 पाई 5 पाई बाई 3। अब ये करता है, देखो 5 पाई बाई 3, 5 वैल्यू, पाई की वैल्यू 180 अब 1 में 3, 3 6 जा 18, 65 जा 300, तो वैल्यू आ गई 300। तो देखो अगर हम इसको पाई में लिख रहे हैं तो देखो या तो आप इसको लिखें 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा है तो ये बन जाएगा। तो फोर्थ पार्ट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये बन गया माइनस का 10 पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस ये बन गया 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 और 10 60 डिग्री, 10 60 वैल्यू फिर से वैल्यू आ गई √3, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरा 10 60 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो आपकी चॉइस है, आप डिग्री में भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 10 300 डिग्री, तो मैं इसमें लिखूंगा माइनस का 10 360 माइनस 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 1060 माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू होगी 1060, 1060 वैल्यू होती है मेरे पास √3। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चाहे रेडियन में कन्वर्ट करें चाहे आप डिग्री में कन्वर्ट करें, आपकी चॉइस है, ठीक है। थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में ये हमारे को कह रहे हैं कि साइन 31 पाई बाई 3। अब बेटा अगर सोचे तो देखो 31 आई की वैल्यू 180 अब 1 में 3 60 6 1 1 6 3 18, ये बन गया 1860। तो इसको अगर हम 360 से अगर हम डिवाइड भी करेंगे, देखो आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 पे, या 1800 बनेगा, ये आ गया 60। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेरे को क्या कहेगा 5 into 360 प्लस 60, तो मतलब इसको 10 पाई प्लस 60 लिख दूं तो 360 into पाई होती है। या फिर आप इसको पाई की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पाई में ले सकते हो। देखो साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, 30 पाई प्लस पाई 31 पाई बाई 3, तो यहां पर वैल्यू आ गई देखो साइन पाई बाई 3, तो साइन 60 की वैल्यू साइन 60 में रखता हूं 3/2, इज इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपके पास चॉइस है, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, वो आपकी चॉइस है। इसको थोड़ा सा स्टेप और इजी करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 2 पाई into 5, ठीक है, प्लस में पाई बाई 3, तो भी आंसर सेम आएगा, चाहे आप डिग्री में कन्वर्ट करके करें चाहे आप डायरेक्ट रेडियन में करें, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कोस 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस 180 माइनस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा को प्रूव करना है पार्ट नंबर फर्स्ट में, ठीक है। देखो इसमें हमारे को बोला हुआ है साइन 180 प्लस थीटा इंटू कोस 270 माइनस थीटा प्लस कोस 180 माइनस थीटा इंटू 270 प्लस थीटा। देखो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड साइन 180 प्लस थीटा इंटू कोस 270 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा साइन 270 प्लस थीटा। देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन थर्ड पार्ट मेरा नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस की साइन थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, तो बेटा देखो ये फिर से किसमें होगा थर्ड पार्ट में, लेकिन मैंने कहा था 270 में मेरा एंगल चेंज होगा, तो cos 270 माइनस थीटा हो गया वैल्यू माइनस की साइन थीटा, cos 180 माइनस cos सेकंड नेगेटिव, तो ये वैल्यू फिर से क्या आ गई माइनस की साइन थीटा।
sin 270 प्लस थीटा, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ में साइन मेरा नेगेटिव, तो वैल्यू आ गई cos, क्योंकि 270 फिर से फंक्शन मेरा चेंज हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू आ गई माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सॉरी बेटा यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि 180 माइनस थीटा तो आएगा माइनस का cos, तो माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू हो गई cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू केवल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे को प्रूव करना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है बेटा, वो आपको खुद करना है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखो, प्रूव दैट देखो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखिए पहले आप, इसमें मैंने cos 570 डिग्री, cos 570 डिग्री, sin 510 डिग्री प्लस sin माइनस 330 डिग्री, 330 डिग्री, cos माइनस 390 डिग्री, cos माइनस 390 डिग्री इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले हम उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन। cos 570 sin 510 डिग्री sin माइनस 330 डिग्री cos माइनस 390 डिग्री। देखो अगर हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से सुनना बेटा, 360 से अगर 570 को डिवाइड करेंगे, देखो 360 बन जा 360, तो ये बन गया 210 डिग्री। तो मैं इसको लिखता हूं cos 2 पाई प्लस 210 डिग्री, साइन 2 पाई, देखो 510 में से अगर आप 360 को घटाओगे तो ये बन गया 150 डिग्री। ये तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए पहले 360 प्लस 210, 360 प्लस 150 माइनस साइन 330, कोस में माइनस बाहर नहीं आता तो ऐसे रहेगा कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है बेटा, देखो कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो नेगेटिव बाहर नहीं आता इसमें। तो देखो इसको देखो 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा, साइन 150 माइनस, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30 कोस 360 प्लस 30, ठीक है। अब देखो यहां पर वैल्यू आ रही है 210 डिग्री, इसको मैं लिख रहा हूं कोस 180 प्लस 30 है 270 माइनस 60, इसको मैं लिख रहा हूं साइन 180 माइनस 30, साइन फोर्थ में नेगेटिव तो ये वैल्यू आएगी माइनस का साइन 30, कोस फर्स्ट वर्ड में एडिटिव दोबारा से तो ये हो गया कोस 30। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थर्ड में कोस मेरा नेगेटिव तो माइनस का कोस 30, सेकंड में साइन मेरा पॉजिटिव तो ये हो गया साइन 30, ये माइनस माइनस प्लस साइन 30 कोस 30, तो यहां से हो गया माइनस का साइन 30 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 30। देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड, 6 का सेकंड पार्ट। देखो ध्यान से, तो 6 का सेकंड पार्ट थोड़े इसको ध्यान से करना, प्लस माइनस का ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से साइन का चेंज होती है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टेबल को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। देखो पार्ट नंबर सेकंड, थोड़ा देखो पार्ट नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री
प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इक्वल टू 1/2। देखो बेटा ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को उठाएंगे फिर से, cos 24 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 125 डिग्री, cos 204 डिग्री, cos 300 डिग्री। देखो ये वैल्यू 90 से छोटी है तो इनको हम एज इट इज रख लेंगे। cos 125, देखो 125 को मैं लिख रहा हूं cos 180 माइनस 55 डिग्री या 90 प्लस भी कर सकते हो आप। इसको लिख रहा हूं cos 180 प्लस 24 डिग्री, इसको लिख रहा हूं cos 360 माइनस 60 डिग्री। अब ये तो रहेगा एज इट इज cos 24 cos 55 डिग्री। अब cos 180 माइनस थीटा, सेकंड में cos 180 तो वैल्यू आएगी माइनस का cos थीटा, cos 180 प्लस 20 थर्ड क्वाड्रेंट cos फिर से नेगेटिव तो वैल्यू आएगी माइनस का cos 24 डिग्री। cos 360 माइनस थीटा, फोर्थ में cos ना पॉजिटिव तो वैल्यू आएगी cos 60। ये दोनों आपस में कैंसिल, देखो तो वैल्यू आ गई cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड एज प्रूव्ड। तो ये था बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखो मैंने ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा इससे बाद में कुछ चीज बता दूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई नहीं है तो फिर भी मैं आपको बता दूं। देखो हमारे पास वैल्यू निकालनी आनी चाहिए हमारे को। देखो देखो इसको लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/4। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री मतलब π/3 और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री मतलब π/2। बेटा बनाने को मैं टेबल आगे भी बना सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, लेकिन आप किसी को याद रखें। यहाँ पर आएगा साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा और cosecant थीटा। देखो आपको ये बताया भी होगा अगर 0 डिग्री है तो मैं इसको लिखता हूँ, आप ऐसे कर लें 0/4, यहाँ पर इसमें 1/4 या 2/4 या रूट के अंदर 3/4 और यहाँ पर रूट के अंदर 4/4 1, तो यहाँ पे रूट 3/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो देखो साइन 0 प्रोबेबिलिटी 0 वैल्यू, साइन 30 पे 1/2, इस पे 1/√2। ठीक है, और इस पे आएगी रूट 3/2 और साइन 91। cos 0 देखो रिवर्स कर देंगे वहां से 1, ये रूट 3/2, ये आपका हो जाएगा 1/√2 और ये वैल्यू इधर 1/2 और ये वैल्यू 0। tan की वैल्यू sin अपॉन cos देखो 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3। और tan 45 देखो 1, यहां से मेरा √3 और यहां से मेरा 1/0 इंफिनिटी नॉट डिफाइनिंग बोलते हैं इसको। अच्छा यहां पर मेरा हो जाएगा cot 0 इंफिनिटी, ये 1/√3, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये मेरे पास 0। सेकंड में क्या cos का रेशियो होगा तो 1 2/√3 √2 2 और इंफिनिटी। कोसेकेंट में साइन रिवर्स कर दो इंफिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये मेरे पास 1। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आप आगे भी कर सकते हो 270 130 जितने मर्जी का वैल्यू बना लो उसके हम बना सकते हो, क्योंकि हमने वो टेबल सीख लिया अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये टेबल भी आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।